हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है एम ए सी डी। एम ए सी डी का सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड अगर हम उसका मीनिंग देखेंगे तो दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये बेसिकली होता क्या है कि दो मूविंग एवरेजेस होते हैं और एक दूसरे से उनका मिलना या एक दूसरे को क्रॉस करना या एक दूसरे से दूर जाना, इसी पे ये इंडिकेटर बेस्ड है। और इसके इस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बिहेवियर में हमको कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट नज़र आते हैं, जो मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या स्ट्रेंथ रिलेटेड कह लीजिए या डायरेक्शन रिलेटेड कह लीजिए। तो बाय एवरी एंगल ये हमको बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली ट्रेडिंग स्पेकुलेशन जो करते हैं लोग उनके लिए ये बहुत एग्रेसिवली यूज़ होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही, और मतलब आप उसको थोड़ा एक पोजिशनल व्यू से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करें। तो ब्रॉडली मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि एमएसीडी क्या होता है, एमएसीडी कैसे कंस्ट्रक्शन उसका होता है उस इंडिकेटर का, और ये किस तरह से प्लॉट होता है और किस तरह से इसको रीड किया जाता है ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ अलग अलग इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमएसीडी के मीनिंग से। तो व्हाट इज़ एमएसीडी? बेसिकली एमएसीडी, जैसे मैंने बहुत आपको क्लियरली शुरू में ही बता दिया था कि ये दो मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर है। तो इसमें दो मूविंग एवरेजेस जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली होते हैं, एक 12 डेज का एवरेज और एक 13 डेज का एवरेज। तो 12 डेज का और 13 माफ़ कीजिए, 12 डेज और 26 डेज का एवरेज। तो 12 डेज का एवरेज जो होता है वो शॉर्ट पीरियड एवरेज होता है और 26 पीरियड का एवरेज जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। अभी आप उसको सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं या एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग उसको एक्सपोनेंशियल एवरेज यूज़ करते हैं, एमएसीडी का 12 एंड 26 डेज एवरेज। तो बेसिकली ये दो पीरियड्स होते हैं, 12 डे एंड 26 डे पीरियड। अभी वाई वी आर चूजिंग दी स्पेसिफिक टू पीरियड्स, देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। क्योंकि हम जब एक 12 डेज के पीरियड को रेफर कर रहे हैं तब हम थोड़े शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से, जो रिसेंट प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे हम ज़्यादा कोरिलेट हो रहे हैं। और जो लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग मूविंग एवरेज है 26 डेज का, वो प्राइस के छोटे मोटे मूव्स को इमीडिएटली उतना रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है जिसको हम मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। तो उसका जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स प्राइस मूवमेंट वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होता है, थोड़ा कम रिएक्शन होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम दो एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम कोरिलेट कर पाए कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज किस तरह से एक दूसरे को अलग हो रहे। तो इन शॉर्ट हमको इससे ये समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म मूविंग जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है शॉर्ट टर्म में किस किस तरह से फ्लक्चुएशन आ रहा है या किस तरह से मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो वो हमको इस इंडिकेटर की मदद से समझा जा सकता है। अभी फ्रेंड्स, आपको ये नीचे के, ये तो प्राइस चार्ट है और नीचे के पैनल्स पे आपको दो अलग चार्ट नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो चार्ट है, जो लाइन चार्ट आप सबसे बॉटम में देख रहे हैं, ये बेसिकली वो दो मूविंग एवरेजेस है जिसकी मैंने अभी बात की, 12 डे और 26 डे का। तो 12 डे का जो एवरेज है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो एवरेज है दैट इज़ अ 12 पीरियड एवरेज, और जो रेड कलर का है दैट इज़ 26 डेज एवरेज। तो 12 डे का एवरेज आप देखिए, जैसा शॉर्ट टर्म है, मैंने आपको बताया कि जब भी प्राइस में एक्शन होगा तो आपको शॉर्ट टर्म एवरेज उसको ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर फेज आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये प्राइस का जो अपस्विंग हुआ है इस पूरे फेज में, उसका इंडिकेशन हमको ये एवरेज भी दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ से एवरेज यहाँ तक देखिए आप नीचे आ रहा था और यहाँ से आगे टिल्ट होना, ऊपर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है या उसका जो भी एक मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है, इसका ये क्लियर इंडिकेशन था। अभी इसी के साथ हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जो रेड वाला मूविंग एवरेज है 26 डेज का, वो प्राइस को उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना ग्रीन वाला कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा लॉन्गर टाइम स्पैन का एवरेज है रेड वाला, तो वो उसका रिएक्शन थोड़ा कम होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो शॉर्ट टर्म के या बहुत क्लियर नियरेस्ट पीरियड के जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे वो आपको ग्रीन कलर के एवरेज में नज़र आएंगे, ना कि रेड कलर में।
और दैट इज़ द रीज़न कि हम जो शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस होते हैं या ऊपर की या नीचे की तरफ, तो वो हमको इस एवरेजेस के ज़रिए हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के एवरेज ने रेड कलर के एवरेज को फ्रॉम बिलो उसको क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। तो ये एक टेक्निकल एनालिस्ट इस चीज़ को बहुत क्लोजली पढ़ते हैं और इसको कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। बेसिकली क्रॉसओवर तभी होता है जब 12 डे का एवरेज 26 डे के एवरेज के ऊपर जाएगा, और उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि शॉर्ट टर्म का जो प्राइस मोमेंटम है वो लॉन्ग टर्म के प्राइस मोमेंटम से थोड़ा ज़्यादा आगे चल रहा है, या उसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें बढ़त देखी जा रही है। तो उसका एक मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब ये निकलता है कि शॉर्ट टर्म में अभी प्राइस का जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ चलने की ज़्यादा गुंजाइश है, ना कि नीचे की तरफ। तो ये सीधा सीधा मतलब निकलता है, और ये एक स्टैंडर्ड इसको रीडिंग हम बेंचमार्क रीडिंग कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी अलग दो पीरियड्स के भी एवरेज अगर कंपेयर करेंगे तो शॉर्ट टर्म का एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज के अगर ऊपर जाएगा क्रॉस करके नीचे से, तो फिर उसको एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर समझा जाता है। और जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, या ऊपर से अगर ये नीचे की तरफ आता है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एवरेज ग्रीन एवरेज ने ऊपर से आके नीचे की तरफ उसको क्रॉस कर दिया है, तो ये एक निगेटिव क्रॉस ओवर समझा जाता है। और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस नीचे की तरफ अनफोल्ड हुआ है। तो ये निगेटिव क्रॉस ओवर, पॉजिटिव क्रॉस ओवर, ये दोनों चीज़ें हमको ट्रेडिंग एस्पेक्ट से बहुत काम में आती है। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हम प्राइस का चार्ट तो देख रहे हैं और उसमें हमको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है जो कि थोड़ा एक अंडरटोन बुलिश होने का इंडिकेशन देती है, लेकिन हमको और किसी चीज़ के कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये फिजल आउट तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह का जब डर होता है तब इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट द ट्रेंड, या फिर उसका मोमेंटम गेट इट कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सम अदर इंडिकेटर विच इज MACD। तो MACD का ये भी एक बहुत स्ट्रांगली एक यूज़ होता है कि इसको एज अ सपोर्टिंग या सपोर्टिव टूल भी यूज़ किया जाता है, कि मान लीजिए मुझे कोई चार्ट में अगर एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है प्राइस चार्ट पे, तो उसको मैं कंफर्म करूंगा MACD के साथ भी, और उसी प्राइस ब्रेकआउट के साथ जैसा ये एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे अभी तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहा था, हर बार उस लेवल पे आके प्राइस में एक रिवर्सल आ रहा था, और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये प्राइस इसके ऊपर चलना शुरू हुआ। तो प्राइस पे तो हमको क्लियरली नज़र आ गया कि ये ऊपर की तरफ का इंडिकेशन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, और हमको एक कंफर्मेशन चाहिए था एवरेजेस से। तो एवरेजेस से भी हमको यहाँ से आगे जो उनका जो डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये ग्रीन वाला एवरेज क्रॉस करके रेड वाले एवरेज से और दूर दूर जा रहा है, उसमें डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, और ग्रीन वाला ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये सिनारियो जब भी आपको मिलेगा तो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस पे तो ब्रेकआउट दिख ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको एवरेजेस पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे कह लीजिए, या MACD के इंडिकेटर पे भी हमको उसका कंफर्मेशन मिल रहा है मोमेंटम के पॉजिटिव होने का। तो इस तरह से हम उसको सपोर्टिव रोल में भी MACD को यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसके ऊपर आपको ये जो चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये है बेसिकली हिस्टोग्राम इसे कहते हैं, क्योंकि ये वही है जो हम नीचे देख रहे हैं MACD, बस उसको हमने हिस्टोग्राम के फॉर्मेट में प्लॉट किया है। और व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बेसिकली आपको डिफरेंस दिखाता है, दो एवरेजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एवरेजेस में, जैसा इस फेज में आप देखिए, ग्रीन वाला एवरेज कंसिस्टेंटली रेड वाले एवरेज के नीचे मेंटेन हो रहा था, मतलब 26 डे पीरियड के एवरेज के नीचे 13 डे एवरेज कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहा था इस पूरे फेज में। तो वही चीज़ हमको यहाँ हिस्टोग्राम में भी आपको नज़र आएगी। देखिए ये कंसिस्टेंटली जब भी ग्रीन एवरेज नीचे रहेगा तो आपको नीचे के हिस्टोग्राम्स के रीडिंग्स मिलेंगे। और ये सेंटर वाला जो लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड एज जीरो लाइन, क्योंकि जब 12 और 26 डे के एवरेज का डिफरेंस आप निकालोगे तब अगर 12 डे का एवरेज 26 डे एवरेज के नीचे चल रहा है तो रीडिंग्स आपको निगेटिव के मिलेंगे, और अगर ये ऊपर चल रहा है उसके तो आपको पॉजिटिव रीडिंग मिलेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी कि जहाँ जहाँ निगेटिव रीडिंग है वहाँ पे आपको जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम में रीडिंग्स नज़र आएंगे, और जहाँ जहाँ पे ये पॉजिटिव रीडिंग्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको जीरो लाइन के ऊपर ये रीडिंग्स नज़र आएंगे। तो इतना सिंपल उसका रीडिंग होता है।
तो बाय ऑल एस्पेक्ट आप इसको अगर देखेंगे या उसके बारे में आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचेंगे तो ये बहुत काम का इंडिकेटर है, और ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ट्रेंड फॉलोइंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आपका स्टॉक एमएसीडी आपका पॉजिटिव टेरिटरी में मेंटेन कर रहा है तब तक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम बरकरार है और उसमें कहीं भी वीकनेस नहीं है या इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड या मोमेंटम। तो उस तरह से उसको ट्रेंड फॉलोइंग या राइडिंग ऑन योर पोजीशन उस तरह से भी उसको रीड किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि बाय सेल सिग्नल के हिसाब से भी आप उसको एक पैरामीटर कंसिडर कर सकते हैं। जैसा निगेटिव क्रॉसओवर अगर आता है 12 डे एवरेज 26 डे के नीचे जाएगा तो दैट इज अ सेल सिग्नल। 12 डे एवरेज 26 डे के एवरेज के ऊपर आएगा नीचे से क्रॉस करके तो फिर वो बाय सिग्नल कंसिडर किया जाता है या पॉजिटिव क्रॉसओवर समझा जाता है। तो वही चीज़ आपको मैंने दो अलग फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाई है कि ये एक सिंपल लाइन चार्ट में है और ये हिस्टोग्राम प्लॉट किया हुआ है मैंने। तो कुछ लोग हिस्टोग्राम के फॉर्मेट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल उनको लगता है रीडिंग, कुछ लोगों को ये लाइंस का क्रॉसओवर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रीड करने में। तो ये दिस डिफर्स बेसिकली पर्सन टू पर्सन, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का रीडिंग एक ही है क्योंकि एक ही इंडिकेटर हमने दो अलग अलग तरीके से प्लॉट किया है। तो फ्रेंड्स ब्रॉडली ये होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एमएसीडी, और इसको आप इंट्राडे के किसी टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट 15 मिनट 40 मिनट 60 मिनट, या फिर आप उसको डेली या वीकली या मंथली जो ब्रॉडर चार्ट्स है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे वीकली मंथली वाला तो आप बहुत स्मूथ सिग्नल आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें ओवरऑल प्राइस का डेटा कम होता है और प्राइस फ्लक्चुएशन भी ब्रॉडर जो बड़े वाले टाइम फ्रेम होते हैं उसमें कम होता है। तो आप जितना टाइम फ्रेम को श्रिंक करोगे, आप 60 मिनट 30 मिनट 15 मिनट करोगे, उतना आपका एमएसीडी का एक प्लॉटिंग भी बदल जाएगा और वो उसी हिसाब से आपको उसके रीडिंग दिखाए। जैसा इन केस ऑफ 60 मिनट चार्ट, वो मुझे 60 मिनट चार्ट के 12 और 26 पीरियड एवरेजेस के क्रॉस ओवर दिखाएगा ऑन 60 मिनट चार्ट। वही अगर मैं डेली पे देखता हूँ तो 12 डे और 26 डे एवरेज का मुझे दिखाएगा। तो उस तरह से इसको हम रीड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली दिस इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, स्ट्रेंथ इंडिकेटर और डायरेक्शन डिटेक्शन इंडिकेटर। तो इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की मेरी कोशिश यही थी कि आपको एमएसीडी के बारे में बेसिक जानकारी दूं और किस तरह से आप उसको एग्रेसिवली यूज़ कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये था आज की वीडियो का मकसद कि आपको इसके बारे में जानकारी देना। इसके और भी अलग अलग प्रकार आगे चल के हम देखेंगे कि और किन किन इंडिकेटर्स या ऑस्किलेटर्स के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको एज अ कंफर्मेशन टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।